हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों हमारे सेटअप के ऊपर एसी इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन का वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि भाई आप एक इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाना ज़रूर, लेकिन मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं एक विलेज में रहता हूँ और यहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा जो एसी है वो रात को इंस्टॉल हुआ, सो मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं आज के वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने कौन सा एसी इंस्टॉल करवाया है, कौन सा मॉडल है और ये मॉडल ही मैंने क्यों चूज़ किया, इसके क्या कुछ खास फीचर है, ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों एसी के बारे में कि मैंने कौन सा एसी और कौन सा मॉडल लगवाया था, कि अगर आपको भी ये एसी आपके घर पर रूम के अंदर इंस्टॉल करवाना है तो आसानी से आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो सबसे पहले तो मैंने जो मेरे सेटअप के ऊपर एसी इंस्टॉल करवाया है, तो कंपनी की बात करें तो मैंने वोल्टास एसी चूज़ किया है, क्योंकि वोल्टास टाटा का प्रोडक्ट है और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। बाकी जितने भी जो एसी अवेलेबल है वो इंडिया के अंदर नहीं बनते हैं, कहीं दूसरी कंट्री से बनकर आते हैं, तो इसलिए मैंने टाटा का प्रोडक्ट चूज़ किया है। ये है टाटा का प्रोडक्ट वोल्टास और टोटली मेड इन इंडिया है। इसके बाद मेरे हाथ में यहाँ पर ये इसका रिमोट है। ये वीडियो के अंदर ही मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि ये जो रिमोट है इसका आपको किस तरह से यूज़ करना है और यही एसी मैंने क्यों चूज़ किया है। तो चलिए कैमरा को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कैमरा सक्सेसफुली चेंज कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों आप इस एसी का मॉडल देख लीजिए कैसा है, इसका जो लुक कैसा है वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ खास फंक्शन के बारे में, इसके बाद रिमोट कंट्रोल के बारे में। यहाँ पर आपको देखा देगा कि जैसे आप एसी को देखोगे तो सबसे पहले तो आपको राइट कॉर्नर के अंदर दिखाई देगा जो डिस्प्ले है इसकी, वहाँ पर आपको आपका टेम्परेचर वगैरह दिखाई देगा। इसके बाद इसके नीचे है इन्वर्टर का लोगो, यानी कि वहाँ पर लिखा है कि ये जो एसी है वो इन्वर्टर है। उसके बाद मिडल के अंदर इसका लोगो है वोल्टास और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेफ्ट कॉर्नर के अंदर लिखा है 3 स्टार एसी है और इसके बाद इसके ऊपर है टाटा प्रोडक्ट, मतलब कि वोल्टास है वो एक टाटा का सब प्रोडक्ट है और इसलिए मैंने ये एसी को चूज़ किया है। और ये वोल्टास एसी है वो टोटली यानी कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर एसी इंस्टॉल करवाया है। एसी इंस्टॉल करने के लिए परफेक्ट स्पेस फाइंड करना सबके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है और ज़्यादातर आपके घर के ऊपर जो इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं वो लोग आपको ऐसी स्पेस फाइंड करके देते हैं जहाँ पर इसको जो आसानी हो एसी इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन आपको डिसाइड करना कि कहाँ पर आपको एसी इंस्टॉल करना है। मैंने जहाँ पर एसी इंस्टॉल करवाया है, मतलब कि मेरे रूम के अंदर विंडो भी है। जो इंस्टॉलेशन के लिए लोग आए थे वो बोल रहे थे कि आप विंडो के ऊपर लगवा लीजिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि विंडो के ऊपर अगर एसी लगवाते हैं तो इंस्टॉलेशन वाला है इसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, जो इसकी पाइप वगैरह फिट करना और बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन मुझे क्या नीड है कि मैं ज़्यादातर काम करता हूँ टेबल के ऊपर, तो मैंने क्या करवाया, टेबल के सामने एसी इंस्टॉल करवाया। वो लोग बोल रहे थे कि आपको विंडो के ऊपर बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने विंडो के ऊपर नहीं लगवाया क्योंकि जितना भी जो इसका कूलिंग है, इसके बाद इसका जो एयर फ्लो है वो मेरे टेबल के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि मेरा बेड इस साइड है। मैं जो सोता ज़्यादा नहीं हूँ लेकिन काम ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे जो एसी है वो काम करने के लिए मैंने लगाया है, सोने के लिए नहीं लगाया। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि मैंने मेरे टेबल के सामने एसी इंस्टॉल करवाया है। इंस्टॉलेशन वाले को काफ़ी प्रॉब्लम आई, बहुत ही हाइट के ऊपर है जो आउटडोर यूनिट, लेकिन मैंने फाइनली मुझे जहाँ पर एसी इंस्टॉल करना था वहाँ पर मैंने करवाया। और ये मेरा टेबल है, आपको यहाँ पर देखा देगा। तो मैं ज़्यादातर यानी कि जितने भी जो मेरा टाइम होता है वो टेबल के ऊपर स्पेंड करता हूँ, सोता कम हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरह से एसी इंस्टॉल करवाया है। तो ये हो गया एसी का ओवरव्यू और इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल करवाया है। अब हम बात करते हैं इस एसी के कुछ खास फंक्शन के बारे में, और ये सभी एसी के अंदर होते हैं। जैसे कि ये जो एसी आपके सामने अभी दिखा देगा, अभी इसका जो टेम्परेचर मैंने 26 सेट करके रखा है और ये अभी ऑटो मोड के अंदर है और ये बहुत ही अच्छी कूलिंग दे रहा है। तो आइए मैं आपको कुछ इसके कुछ खास फंक्शन है वो सबसे पहले बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो रिमोट कंट्रोल है आपको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो अगर जो आपका बाहर का टेम्परेचर 52 होगा फिर भी ये आपको कूलिंग करके देगा, मतलब कि इतने लेवल तक का अगर टेम्परेचर बाहर होगा हीट टेम्परेचर तो भी आपको ये अंदर प्योर कूलिंग करके देगा।
मतलब कि इसके अंदर हाई एम्बियंट कूलिंग है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप जो सिटी के अंदर रहते हैं, मैं विलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिटी के अंदर रहते तो आपको इसके अंदर स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपका स्टेबल वोल्टेज आता है बाहर से, तो आपको स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्टली वर्क करेगा। अगर आप विलेज के अंदर रहते तो आपको स्टेबलाइज़र लगाना पड़ेगा, क्योंकि विलेज के अंदर वोल्टेज है वो अप डाउन रहते हैं। इसके बाद वोल्टास के मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी एसी के अंदर 100% कॉपर आता है। ये भी एसी आपके सामने जो भी है इसके अंदर 100% कॉपर है, मतलब कि पूरा एसी प्योर कॉपर से बना है। इसके बाद का फीचर है एनवायरनमेंट फ्रेंडली एसी है, मतलब कि इसके अंदर R32 जो गैस होता है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो वाला गैस इसके अंदर यूज़ होता है। इसके बाद का फंक्शन है शारवे ऑटो लोवर, मतलब कि इसका जो स्विंग है वो चारों तरफ घूमता है। इसका जो वर्टिकल स्विंग है वो रिमोट कंट्रोल की मदद से घूमता है। अगर आपको इसका हॉरिजॉन्टल स्विंग चेंज करना है तो आपको मैनुअली भी इसके अंदर ऑप्शन है। तो ये हो गए इसके कुछ खास फीचर। इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी एडवांस फीचर हैं, वो आप अमेज़ोन के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। हम अमेज़ोन के ऊपर ये एसी अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो कैसा है और आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो अब मैं आपको इसका रिमोट कंट्रोल दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये इसका रिमोट कंट्रोल है। इस प्रकार का रिमोट कंट्रोल आपको इसके साथ मिलेगा। तो चलिए मैं आपको ये जो कंप्लीट रिमोट कंट्रोल है इसके बारे में बता देता हूँ कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है और इसके अंदर जितनी भी जो की है इसका क्या काम है। तो अभी मेरा जो एसी है वो 26 के ऊपर चल रहा है और ये अभी ऑटो मोड के अंदर है। इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांस अलग अलग मोड है, इसका आप यूज़ कर सकते हो आपके बाहर के वातावरण के हिसाब से। ऑटो के अंदर ये होता है कि मान लीजिए आपने 26 के अंदर जो आपका टेम्परेचर सेट किया है तो वहाँ तक आपका एसी काम करेगा। जैसे आपका रूम का टेम्परेचर 26 हो जाता है, इसके बाद आपका बाहर का जो कंप्रेसर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो बिजली बहुत ही बचेगा। और अगर आपका रूम कोई ओपन करता है तो फिर से आपका जो एसी है वो चालू हो जाएगा, मतलब कि आपका बाहर का कंप्रेसर और आपके रूम को फिर से कूल कर देगा। तो ये इसका ऑटो मोड है। अब मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो येलो बटन है इसकी मदद से आप अपने एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी मैं आपको इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा एसी कम्प्लीटली ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा एसी फिर से स्टार्ट हो चुका है। ये हो गया इसका ऑन ऑफ का बटन। और ये एसी है वो मैक्सिमम 10 मिनट लगता है। और इसके बाद ये एसी है वो आपके कंप्लीट रूम को कूल करने के लिए 10 मिनट का टाइम लेता है। इससे भी कम टाइम के अंदर आपका जो रूम है इसका टेम्परेचर चेंज कर देता है, बहुत ही अच्छा ऐसे है। तो ये हो गया सबसे पहला फंक्शन। इसके बाद इसके अंदर इको मोड भी अवेलेबल है। इसके बाद रिमोट कंट्रोल के अंदर ऑप्शन है मोड का। यहाँ पर आपको दिखा देगा ये जो बटन की मदद से आप अपने एसी का मोड चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर मोड का बटन प्रेस करूँगा तो अब हमारा एसी वो कूल मोड के अंदर चलने लगा है। इसके बाद ड्राई मोड है, अगर बाहर बारिश वगैरह हो रहा है तो आप इस मोड का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हीट मोड है, इसके अंदर वो आपका जो एसी वो गर्म एयर फ्लो करेगा। इसके बाद फ़ैन है, इसकी मदद से आप अपनी फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आपको आपका फ़ैन है इसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो कूल मोड के अंदर आप कर सकते हो। ऑटो मोड के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इसका जो ऑटो मोड है इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट है, आपका बिजली भी बचता है। तो ये हो गया मोड। इसके बाद का टेम्परेचर का बटन है। अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हो 27, 28। तो यहाँ पर मैं 26 रखता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए परफेक्ट टेम्परेचर है। इसके बाद का ऑप्शन है टाइमर ऑन, इसके बाद टाइमर ऑफ। अगर आपको ऐसा सेट करना है कि जो रात में इतने टाइम के बाद हमारा एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए तो इसकी मदद से आप ये कर सकते हो। इसके बाद फैन का बटन है जिसकी मदद से आप अपने एसी का एयर फ्लो है इसको कम जो ज़्यादा या तो कम कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि हमारा एसी का फैन है बहुत ही नॉइज़ कर रहा है तो ये ऑप्शन की मदद से आप अपने फ़ैन को बहुत ही कम कर दीजिए। आपका फ़ैन है आपका एसी वो नॉइज़ नहीं करेगा। इसके बाद का ऑप्शन है स्लीप का। इसकी मदद से इसके अंदर इंटेलिजेंट स्लीप फंक्शन है, तो ये बटन प्रेस करोगे तो आपका एसी स्लीप हो जाएगा। इसके बाद वो फिर से प्रेस करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद का बटन है स्विंग का। इसके अंदर अभी ऑटो
जो वर्टिकल स्विंग अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिस तरह से आप बटन प्रेस करते जाओगे इस तरह से आपका जो स्विंग है वो चलेगा। अगर आपको इसको जो कंटिन्यू करना है तो आप इसको प्रेस करके रखिए, आपका स्विंग कंटिन्यू करेगा। इसके बाद का ऑप्शन है टर्बो शेप क्लीन। जो ये फीचर आपके एसी के अंदर अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली आपका एसी क्लीन हो जाएगा। इसके बाद का ऑप्शन है एलईडी फॉलो मी। ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। अगर आपको रात में सोना है और आपका जो एलईडी डिस्प्ले है इसको आपको ऑफ करना है तो ये बटन आपको प्रेस करना है। तो ये हो गया हमारा वोल्टास का एसी। अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।